नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। संभल हिंसा, उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जो हिंसा का दौर चला, क्या वह पहले से ही सुनियोजित थी? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गया? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। रविवार की सुबह जब 7 से 7:30 बजे सर्वे टीम मस्जिद पर पहुंचती है, इसके साथ ही आसपास की जो कॉलोनियां हैं, यहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वह भीड़ जिन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि आज कुछ ऐसा करना है जिससे कि सर्वे ना हो सके, पूरी तैयारियां की जाती हैं। छतों पर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। सर्वे टीम मस्जिद पहुंच जाती है, अपना कार्य शुरू करती है। इतनी ही देर में 1000 के करीब लोग मस्जिद पर पहुंच जाते हैं और ऐसा महसूस होता है उस समय कि जैसे यह 1000 लोग सर्वे टीम पर हमला करने आए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु वह लोग नहीं मानते। इसी बीच व्हाट्सएप पर मैसेज किए जाते हैं, सभी लोग मस्जिद पर पहुंचे और इस तरह से एक बड़ा हुजूम मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो जाता है। पुलिस प्रशासन एक बार फिर भीड़ को मनाने का प्रयास करता है, परंतु ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ हिंसा ही समझ में आती थी और वही हुआ जिसका डर था। पुलिस प्रशासन पर और सर्वे करने गई टीम पर पथराव शुरू हो जाता है। टीम सर्वे करने गई थी, मस्जिद को ध्वस्त करने नहीं गई थी। वह लोग जो ये जानते थे कि ये सर्वे टीम है, तो उन्होंने उस भीड़ को क्यों नहीं समझाया? बाद में भी वह कार्य हो सकते थे। कानून अपना कार्य कर रहा था, उसे करने दिया जाता, परंतु जिन लोगों को हिंसा ही समझ में आती है, हिंसा ही उनका धर्म है, उससे ज्यादा वह ना ही कुछ समझ पाते हैं, ना ही कुछ कह पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। संभल में भी यही हुआ। पुलिस प्रशासन पर जब पथराव किया गया तो पुलिस प्रशासन आत्मरक्षा में आ गया, भीड़ को खदेड़ने का कार्य किया, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं मानी। लगातार सर्वे टीम और पुलिस प्रशासन पर हमले होते रहे। पुलिस प्रशासन का पहला कार्य उस सर्वे टीम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, जिसके लिए प्रशासन को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि सर्वे टीम की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। लाठी चार्ज करने के बाद सर्वे टीम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ भीड़ अब आगजनी करने लगी, कई बहानों में आग लगा दी। जहां मौका मिला वहां पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पुलिस को रबर की गोलियां छोड़नी पड़ी। ट्विटर पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि पहले पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि सीधी गोली मारो, शायद वह नहीं जानते। पुलिस वाले कह रहे हैं रबर की गोली सीधी चलाओ, लेकिन जिन लोगों का मकसद वहां हिंसा करना था, पुलिस प्रशासन पर हमला करना था, उन्हें रबर की गोली भी असली बुलेट लग रही थी, जिसके चलते ट्विटर पर लगातार मैसेज किए गए, जिससे भीड़ और बढ़ने लगी। यहां पर और थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई, तब जाकर लगभग 2 से 2:30 बजे स्थिति कंट्रोल हो पाई, लेकिन इस समय तक बहुत कुछ हो चुका था। कई पुलिस वाले घायल हो गए, 4 युवकों की मौत भी हुई, जिस पर आरोप लगाए गए यह मौत
पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई, जबकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी मौत तमंचे या अवैध असले द्वारा हुई। हालांकि ये चिंताजनक था, मौत चाहे किसी की भी हो लेकिन वह स्वीकार नहीं थी, परंतु प्रशासन अपनी सुरक्षा करता रहा। पुलिस प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि सामने वाले पक्ष में से किसी की मौत हो। यहां पर तो पुलिस प्रशासन उल्टा घायल हुआ, फिर भी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन भीड़ नहीं मानी। सर्वे टीम आई थी, सर्वे करके चली जाती, लेकिन यह हिंसा सुनियोजित थी कि हिंसा को करना है, वरना घरों की छतों पर पत्थर कैसे पहुंच गए। जब पुलिस द्वारा बाद में जांच की गई तो घरों की छतों पर पत्थर मिले, खाली कांच की बोतलें मिली। अगर हिंसा पहले से ही तय नहीं थी तो फिर ये हथियार कैसे पहुंच गए, बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहां पर इंटेलिजेंस भी फेल रहा, उसे ये जानकारी कैसे नहीं लगी कि यहां पर एक दिन पहले से ही हिंसा की सारी तैयारियां की जा रही हैं। क्या योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? ये निर्णय कोर्ट का था, सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर वहां पहुंची थी, पुलिस का कार्य सुरक्षा देना था, शांति भंग ना हो ऐसी व्यवस्था रखनी थी, परंतु वह भीड़ फिर भी नहीं मानी। हालांकि अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, परंतु सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर हिंसा की जरूरत क्या थी। तो ये है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है, और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आकर, सर्वे से किसी तरीके की तकलीफ पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है।
किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। 3 फ्लैंक से जामा मस्जिद के पीछे, दाहिने और बाएं, जहां पे कम्युनिटी स्पेसिफिक का मेजोरिटी है और बहुत संगली गलियां हैं और गलियों से इकट्ठे होकर वो लोग तुरंत आ जाते हैं। एक किसी के संदेश देने पे या किसी न किसी जरूर इसमें कोई कंस्पिरेसी है जिसके कहने पे ये लोग इकट्ठे हुए और वहां पे उन लोगों के द्वारा सर्वे में विघ्न डालने का प्रयास किया। एकाएक ओवरनाइट जब इनको बताया गया था जामा मस्जिद के जो सदर हैं कि आपको कल मॉर्निंग में सर्वे करवाने की इनकी मंशा है, आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, तो इस चीज को बताया गया था और उसी आधार पे मॉर्निंग के अंदर वो सर्वे कंडक्ट किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति है वो स्टेबल है। पहली बात तो ये कि वो इस बात को, जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है सर, जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे।